औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ादारान इमाम, आज का ये मेरा पैगाम ये मजलिस जन्नतुल बक़ी के लिए है। जो इनेदाम जन्नतुल बक़ी 8 शव्वाल को हुई, उसके रीबिल्ड के लिए ये एक प्रोटेस्ट है, ये एक एहतजाज है। मैंने अपनी तकरीर का आगाज़, अपनी मजलिस का आगाज़ इस तरह किया कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसलिए कि पूरी दुनिया में 1 बिलियन के ऊपर मुसलमान हैं। किसी को एहसास नहीं है सिवा एक कम्युनिटी के, सिवा एक कौम के, कि जो जुल्म अज़ीम हुआ उस जुल्म को के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज नहीं कर रहा, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक फ़िरक़े की ज़िम्मेदारी है, बल्कि जन्नतुल बक़ी का इनेदाम होना, जन्नतुल बक़ी का टूटना, डिमोलिश होना और उसका रीबिल्ड होना, ये हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि प्रोटेस्ट करे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पूरे मुसलमानों में ये एक कम्युनिटी हमारी ऐसी है कि जो हर साल प्रोटेस्ट कर रही, हर साल एहतजाज कर रही कि जन्नतुल बक़ी जैसी शख्सियत चीज़, आप जन्नतुल बक़ी है क्या? ये हुकूमत ने वो काम किया कि ऑलमोस्ट 90 ईयर्स हो गए, ऑलमोस्ट 1995 ईयर्स हो गए, 1923 या 25, इसमें इख्तलाफ है, मुझे उस पर बहस में जाना नहीं है। लेकिन ये ऐसा जुल्म अज़ीम हुआ आज 90 प्लस ईयर्स से कि एक लोग, कोई कौम, कोई फ़िरक़ा सिवाय एक फ़िरक़े के कोई एहतजाज नहीं कर रहा। इसलिए कि जन्नतुल बक़ी को सिर्फ उन्होंने नहीं तोड़ा, बल्कि इस्लाम की वो सारी चीज़ें जो इस्लाम की इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थे, होली प्लेसेस यू कैन से, आप सोचो कि इन्होंने स्टार्ट किया तोड़ना। ये हुकूमत जो आई, मैं हुकूमत का नाम नहीं ले रहा, आप समझ रहे मेरा इशारा किधर है, कि उस हुकूमत ने जो जुल्म अज़ीम किया, ये नए रिलीजन को प्लांट किया, ये प्लांटेड रिलीजन है, नए फ़िरक़े को प्लांट किया, वहाबिज़म को। और इन लोगों ने मक्का और मदीने के दरमियान जितनी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थे वो सारी प्लेसेस को डिमोलिश कर दिया। मक्के के सारी वो जगह, आप सोचो कि जो अल्लाह के रसूल की बर्थ प्लेस थी, वो घर कि जहाँ सरकार की विलादत हुई थी, उस घर को तो रखना था, वहाँ पे कुछ नहीं है, इस वक्त कुछ नहीं है। कोई बोल ही नहीं सकता कि ये रसूल का घर है। वो जगह मौजूद है लेकिन किसी को नहीं मालूम, उसको तोड़ा। उसके बाद 27 ईयर्स या 26 ईयर्स जिस जगह पे अल्लाह के रसूल और बीबी खदीजतुल कुबरा, हमारी माँ, लाखों सलाम हमारी माँ को, सरकार और बीबी खदीजा की जो ज़िंदगी गुजरी थी मक्के में, उस घर को भी तोड़ दिया कंप्लीटली, कोई जगह ही नहीं है और एक लफ्ज़ नहीं है। दूसरे मज़हबों में आज भी वो जगह मौजूद है जो मुक़द्दस जगह है हर मज़हब में, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं ये। और एक एहतजाज नहीं, एक प्रोटेस्ट नहीं। लोग कहते हैं कि प्रोटेस्ट की क्या ज़रूरत है? प्रोटेस्ट सीरत बीबी ज़हरा है, याद रखो। प्रोटेस्ट करना लाजिम है, ये तुम्हारा राइट है, ये तुम्हारी राइट है। अगर तुम अपने मजहब के लिए प्रोटेस्ट नहीं करोगे, अपने रिलीजन के लिए प्रोटेस्ट नहीं करोगे, अपने मासूम इमाम के लिए प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जिसके सदक़े में तुमने इस्लाम को कबूल किया, जिसके सदक़े में तुमको सिरात मुस्तकीम मिला, ये लाजिम है, ये तुम्हारी राइट है कि तुम प्रोटेस्ट करो। लेकिन अफसोस ये कि कोई प्रोटेस्ट नहीं करता। लेकिन वही कह रहा कि शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह का एहसान है कि एक कम्युनिटी है कि जो आज भी प्रोटेस्ट करे। पूरी दुनिया में 8 शव्वाल को होता है, लेकिन मैं आगे चल के बताऊंगा कि कौन सी और जगह है जिसको वो इन्होंने डिमोलिश किया, कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया। मक्के की वो सारी जगहें कि जहाँ सरकार की विलादत थी वो ख़त्म हो गया, जहाँ आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी वो ख़त्म किया। उसके बाद पहला इस्लाम का ख़बरस्तान, फर्स्ट इस्लामिक सेमेट्री जन्नतुल मौला, कि जहाँ पे पूरी फैमिली ऑफ प्रॉफिट है, पूरी अल्लाह के रसूल की फैमिली है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब है, जनाब अब्द मनाफ है, जनाब हाशिम है, ये पूरे ख़ानदान के। उसके
बाद उसी जगह पे जनाब अबू तालिब की ग्रेव भी है, जनाब खतीजतुल कुबरा की ग्रेव भी है। सबको ख़त्म कर दिया, कुछ नहीं है वहाँ पे, सिर्फ एक नक्शा खींच दिया, एक बता दिया कि ये स्टोन्स रख दिए गए कि ये इसको बस यही चीज़ है, यही वो जगह है। मक्के को इस तरह तबाह किया। उसके बाद मदीना आए, मदीने में अब कोई जगह खाली नहीं है, कोई जगह। जन्नतुल बकी एक ऐसी जगह कि जहाँ पे ऑलमोस्ट 250 ईयर्स तक, इन्हें पहली हिजरी से लेके 250 हिजरी तक ख़ानदान अहले बैत, ख़ानदान रसूल, इन्हें ऑलमोस्ट 13 मासूमीन जो है कि जो जगहें थी, जो ख़ानदान अहले बैत की जगहें थी, वो सारी तोड़ दी। जन्नतुल बकी ये सेकेंड इस्लामिक सेमेट्री है, सेकेंड इस्लामिक सेमेट्री कि जिसको उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। हम जब एंटर होते हैं वहाँ पे, जब जन्नतुल बकी में एंटर होते हैं तो राइट साइड के ऊपर वो मासूमीन की ग्रेव्स हैं। ग्रेव्स आप देखो कि किस हालत में, सिर्फ एक स्टोन्स पत्थर रखे हुए, 4 इमाम है, मौला हसन है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, ये 4 है। उसके ऊपर जो ग्रेव है, एक रिवायत से वो बीबी फातिमा बिनते असद है या जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब है। और राइट साइड की जो दीवार है, बिल्कुल उससे चंद कदम पे जो दीवार है, दीवार के साथ की जो ग्रेव है वो शहजादी कौनैन बिनते रसूल की ग्रेव है। ये एक रिवायत से वहाँ पे है जन्नतुल बकी में, इसलिए कि जो मौला हसन की रिवायत है कि मौला हसन ने जो मौला हुसैन से वसीयत की थी और ये कहा था कि भैया मुझे नाना के पहलू में दफन होने देना, मुझे नाना के पहलू में दफन करना। ये उनकी राइट थी, मौला हसन की राइट थी और किसी की राइट नहीं थी। बस मैं बहुत एहतियात से बोल रहा, सिर्फ मौला हसन की राइट थी कि वो अपने नाना के पहलू में जाए, या शहजादी कौनैन की थी या उनकी थी या उनके बच्चों की थी। लेकिन उसके बाद मौला हसन ने कहा था कि भैया हुसैन, अगर मुझे नाना के पहलू में दफन होने की इजाज़त ना मिले, अगर रुकावट हो, और रुकावट हुई, यू नो वेरी वेल कि क्या रुकावटें, किसने की वो रुकावटें, किस तरह तीर मेरे मौला हसन के जनाजे पे बरसाए गए, किस तरह अब तीर मौला के जिस्म में मुबारक पर आए शहादत के बाद। जब अगर वहां पे दफन होने की इजाजत नहीं मिले तो मुझे मां के पहलू में दफन कर देना। तो ये जो रिवायत है मौला हसन की, इससे हमारे उलमा ये कहते हैं कि जन्नतुल बकी में हुसैन की मां मौजूद है। 3 जगहें बीबी ज़हरा की लहद की, एक रियाजुल जन्ना है जो मिंबर और खबर रसूल के दरमियान का हिस्सा, जो जन्नत का पार्ट है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ जन्ना है। और एक रिवायत उस हुजरे में कि जहाँ मेरी शहजादी की शहादत हुई थी। और तीसरी रिवायत जन्नतुल बकी की है कि जन्नतुल बकी में शहजादी कौनैन मौजूद है। वहाँ पे ये 4 मासूम है प्लस बीबी, 5 मासूम वहाँ पर है। उसके बाद वहाँ बीबी फातिमा बिनते असद है जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा है, जनाब अबू तालिब की ज़ौजा मुबारक है। और फिर आप एंटर होंगे, वहाँ पे जनाब इब्राहीम है, जनाब क़ासिम है। उसके बाद अज़वाज रसूल है, अज़वाज रसूल में जनाब आसिया है, जनाब उम्मे सलमा है और जनाब उम्मे हबीबा है। और भी बताते हैं लेकिन वो सब गलत है। और जनाब मारिया बाहर है। और फिर आप जब टर्न होके आते ऑन योर राइट साइड अगेन वो बीबी है कि जो मौला अब्बास की मादर गिरामी है, यानी जनाब उम्मुल बनीन है। इसके अलावा पूरे खानदान अहले बैत में एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं जो मैं आपको बोल रहा हूं। मैं सिर्फ आपकी इंपॉर्टेंस बता रहा कि क्या क्या कौन कौन लोग और कैसी कैसी पर्सनालिटी इस कब्रिस्तान में दफन है। जन्नतुल बकी दूसरा इस्लाम का कब्रिस्तान है और आज जन्नतुल बकी और मज़ार रसूल मस्जिद नबवी बिल्कुल मिल चुके हैं, बिल्कुल एक है। उस जमाने में जन्नतुल बकी शहर से बाहर था, सिटी से बाहर, मदीना सिटी से बाहर था। मदीना सिटी जो उस जमाने में थी, आज जो मिंबर मस्जिद नबवी है वो जो जगह है वो पूरा शहर था। आज मस्जिद नबवी जिस पैटर्न से बनाई गई उसके अंदर पूरा शहर था। 10,000 15,000 20,000 का जो आबादी थी उस जमाने में, 25,000 की उस आबादी में वहां पे वो थे। और जन्नतुल बकी इसका बाहर था, शहर से बाहर था। आज तो बिल्कुल हर चीज मिल गई, अब बहुत छोटा सा कब्रिस्तान हो गया, ये तो बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। जन्नतुल बकी को इन लोगों ने इसीलिए तोड़ा, इनका अकीदा, इनका बिलीव ये है कि ग्रेव्स पे जाना, लहद पे जाना ये हराम है, ये जायज नहीं है। ये जालिमीन को अगर मौका मिलता तो ये खबर रसूल को भी तोड़ देते, और इन्होंने ट्राई किया था लेकिन हंगामा मच गया तो इसलिए खामोश बैठ गए। तो इनका ये बिलीव है कि मज़ार पे जाना गलत है, जबकि ये सुन्नत रसूल है, ये सीरत रसूल है, ये हुक्म रसूल है। मैं भी आपको बताता कि कैसा ये हुक्म रसूल है कि जब दूसरी इस्लाम की बैटल हुई थी, जंग हुई थी, सेकंड इस्लामिक बैटल,
ओहद जो है पहली बदर है। अगर आप याम्बो से मदीने मुनव्वरा की तरफ आप आए तो रास्ते में जंग बदर जहाँ हुई थी, शोदाए बदर की लहद आज भी वो मौजूद है, वो जगह मौजूद है, वो वेल मौजूद है, वो कुआं मौजूद है जो बदर के नाम से मशहूर था। दूसरी जो इस्लामिक बैटल है ओहद, ये वो जंग है कि जो इस्लाम ने जीता था और फिर फौरन हार में मुब्तला हो गई। और उसी यही वो जंग है कि जो बिल्कुल मदीना शहर से बाहर हुई थी। उस जमाने में मैंने अभी कहा मदीना शहर जन्नतुल बकी का जो हिस्सा है, जो मस्जिद नबवी है, वो मदीना शहर सिटी थी। और ये हार्डली मस्जिद नबवी से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, इससे ज्यादा दूर नहीं है। आज भी वो जगह मौजूद है कि जहां जनाब हमजा की लहद है और कई शोदाए ओहद की लहद आज भी वहां पे मौजूद है। कहां पे? ओहद के अंदर। ओहद वो पहाड़ी, वो माउंटेन्स आज भी मौजूद है। तो ओहद जंग के अंदर ये जब इस्लाम ये आया तो उस वक्त सेकेंड इस्लामिक बैटल, जब फर्स्ट जंग में काफिर और मुशरिकीन को शिकस्त हुई, डिफीट हुई, तो ये लोग दूसरी जंग लड़ने के लिए मदीना तक पहुंचे नहीं, बिल्कुल मदीने के बाहर आ गए थे। 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। वहां पे जनाब हमजा की शहादत हुई थी। जनाब हमजा उस पर्सनालिटी का नाम है, उस शख्सियत का नाम है जो इस्लाम के लिए एक दीवार बन के खड़े हुए थे, दीवार बन के। अल्लाह के रसूल का जुमला है, जब तीसरी जंग वो सबा मसाजिद जो है उसको भी उन्होंने तोड़ दिया, कंप्लीट तोड़ दिया। जहां पे तीसरी इस्लाम की जंग हुई थी जो अमर इब्न अब्दवद लेकर आया था, बिल्कुल वो भी हार्डली 2 या 3 किलोमीटर के ऊपर है जो मदीने मुनव्वरा से। तो मैं आपको हिस्ट्री बता रहा, तो आपको मालूम होना कि इंपॉर्टेंस क्या है, जन्नतुल बकी की इंपॉर्टेंस क्या है, और ये जालिमीन ने जो जुल्म किया ये कितना बड़ा जुल्म है। जब जंग खंदक हो रही थी और जब मेरा मौला जा रहा था तो उस वक्त अल्लाह के रसूल का तारीखी जुमला जो हर किताब में मिलेगा, सरकार ने हाथों को उठा के मौला के सर पे अमामा रखकर जुल्फ़िकार देकर ये कहा था कि हाथों को उठा के अल्लाह का रसूल दुआ कर रहा कि परवरदिगार, मैंने ओहद में हमजा को खो दिया। मैंने ओहद में जुमला है कि मैंने ओहद में हमजा को खो दिया, अब मेरे पास सिवाय अली के कोई नहीं, तू इसकी हिफाजत कर। तो जनाब हमजा वो पर्सनैलिटी है कि जिसको यजीद की दादी ने, ग्रैंड मदर ने अपने गुलाम के जरिए धोखे से पीछे से शहीद करवाकर उनके लीवर को काट के खाना चाहा था। अल्लाह के रसूल ने कहा था कि अल्लाह ने उसको सख्त कर दिया था कि वो खा नहीं सकी थी। इतनी दुश्मनी थी, इतनी दुश्मनी। यजीद की ग्रैंड मदर हिंदा, जिसको हिंदा जिगर खारा कहते हैं, तो भारत तो जनाब हमजा की शहादत ओहद के मैदान में हुई थी। ये वही जंग है जहां अल्लाह के रसूल के दांत टूटे थे, दंदाने मुबारक टूट शहीद हुए थे, जिसके लिए ये दूसरी जंग है कि जहां पे मेरी शहजादी कौनैन भी जो है बाप की मोहब्बत में, जब बीबी को पता चला था कि अल्लाह के रसूल को उन लोगों ने, काफिरों ने घेर लिया और आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए, तो बीबी मदीने से अपने घर से जो है वहां तक आ गई थी। तो इस जंग के बाद जब जनाब हमजा को शहीद होने के बाद जंग इस्लाम ने फतह किया और उनका मज़ार वहाँ बनाकर, उनकी लहद बना के जब अल्लाह का रसूल पलट के मदीने आया, मुसलमानों का लश्कर जब आया, तो मदीने के हर घर में मातम हो रहा था। बात चली थी कहाँ से कि जो आज इनका अकीदा है कि ग्रेव्स पे जाना हराम है, ये लहद पे जाना हराम है, कोई ज़रूरत नहीं है मांगने की, ग्रेव पे नहीं जाना, गिरिया नहीं करना, मातम नहीं करना, ये जो अकीदे को ये लोग प्रोमोट कर रहे हैं ना, इस अकीदे के लिए मैं बोल रहा, आज जो प्रॉब्लम है वो यही प्रॉब्लम है ना। तो आज जब मदीना ये लोग वापस आए तो उस वक्त मदीने के हर घर में मातम हो रहा था, हर घर में गिरिया हो रहा था। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने मस्जिद में जाके ये ऐलान किया था कि तुम लोग अपने अपने शहीदों का मातम कर रहे हैं, तुम लोग अपने अपने शहीदों का मातम कर रहे हैं, लेकिन मेरे चचा का मातम करने वाला कोई नहीं। जब ये कहा तो पूरा मदीना ने जनाब हमजा का मातम किया। तो रसूल के इस हुक्म से ये बात भी वाज़ेह हो गई कि मातम करना, गिरिया करना अपने लिए अपने मरहूमीन के लिए ये जायज़ है। पूरा मदीने ने जनाब हमजा का पुरसा अल्लाह के रसूल को दिया था और उसके बाद गिरिया और मातम किया था और फिर इनकी लहद पे गए थे। यहाँ तक की रिवायतें हैं कि शहजादी कौनैन जनाब हमजा की लहद पे जाकर वहां की मिट्टी लेकर बीवी ने तस्बीह बनाई थी और तस्बीह बना के उस तस्बीह पे अल्लाह की इबादत करती थी। तो आप सोचो कि आज और जनाब हमजा के लिए अल्लाह के रसूल का जुमला है उनकी लहद पे जाने के लिए कि जो मेरी ज़ियारत को आए, कितना बड़ा जुमला है, जो मेरी ज़ियारत को आए और मेरे चचा की ज़ियारत को ना जाए तो उसने मुझ पर जफा किया, इतना बड़ा जुमला। तो लहद पे जाना अल्लाह के रसूल का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का इरशाद है, आपकी सेइंग है और सारी किताबों में यह मौजूद है। इसीलिए आज मुसलमान जो मदीने मुनव्वरा जाता
है वो हर मुसलमान, वहाबी हो या कोई हो, हर मुसलमान जनाब हमजा की लहद पे भी जरूर जाता है, इसलिए कि मदीने के इंपॉर्टेंट तरीन ज़ियारत में है। जैसा बकी की ज़ियारत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह मस्जिद नबवी है और जनाब हमजा की ज़ियारत है। जनाब हमजा की लहद आज भी है, लेकिन कैसे? बिल्कुल उसी तरह से ब्लैंक है, बिल्कुल चंद स्टोन, चंद पत्थर रखे हुए और कुछ नहीं है। आप सोचो कि इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़ियारत का करना, लहद पे जाना, लेकिन आज इन लोगों ने कंप्लीटली इसको डिमोलिश कर दिया, कंप्लीटली डिमोलिश। तो आज ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो एहतजाज है, ये इतना जरूरी है, हर शिया को करना चाहिए। लेकिन मैं अफसोस से कह रहा कि आज हमारी कम्युनिटी में भी इतना अवेयरनेस नहीं है। ये लोग जो काम कर रहे, जो ऑनलाइन इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा, हर शिया को चाहिए, हर इमाम के चाहने वाले को चाहिए कि इसी तरह प्रोटेस्ट करे, इसी तरह लोगों को बताए कि कितना जरूरी है। मेरी ख्वाहिश उन मेरी माँ बहनों से है जो मेरी तकरीर को सुन रहे, जो मेरी स्पीच को सुन रहे, जो मेरी मजलिस को सुन रहे। मैं ज्यादा देर नहीं पढ़ रहा, बस मैं आपसे एक ही ख्वाहिश कर रहा, मेरी एक ही आपसे गुजारिश है कि माओ को चाहिए कि 8 शव्वाल ये दुनिया को बताओ, 8 शव्वाल अपने बच्चों को बताओ कि ये मॉर्निंग डे है, ये मॉर्निंग डे, सैड डे है, ब्लैक डे है। क्यों? इसलिए कि ये वही दिन है कि जिस दिन आज से 90 बरस पहले, मोर देन 90 ईयर्स पहले हमारे दोस्तों। और तीसरी चीज बोलो जो अफसोस है आज हमारा, कि हम कभी भी अपनी दुआ में ये दुआ नहीं करते। मैं ये नहीं बता कि कोई नहीं करता, कुछ लोग करते भी होंगे, लेकिन मेजॉरिटी क्या है? मैं आपसे पूछ रहा, जो मेरी इस्लाम मस्जिद सुन रहा, मैं सबसे प्लीज प्लीज गौर से सुनो मेरे जुमलों को। क्या आप अपनी दुआ में ये दुआ करते कि अल्लाह जन्नतुल बकी को रीबिल्ड कर दे, जन्नतुल बकी की तामीर करा दे? 1000 दुआएं मांगते हो। अभी रमजान में शब कदर में दुआ की, शब कदर में ये दुआएं की कि अल्लाह, ये अफसोस नहीं है। ये अवेयरनेस को लाओ, ये खाली तकरीर सुन के जाना नहीं, बल्कि तकरीर सुन के ये मेरा पैगाम लेके जाओ, अपने बच्चों को बताओ, कि 8 शव्वाल इज सो इंपॉर्टेंट डे इन योर लाइफ। 8 शव्वाल इज सो इंपॉर्टेंट। उस दिन टीवी नहीं देखना, उस दिन कोई प्रोग्राम्स नहीं देखना, उस दिन कोई ड्रामास नहीं देखना, उस दिन बच्चों को बोलो गेम्स खेलने का नहीं है, ये हमारे लिए मॉर्निंग डे है। सुनो, 5 मासूम की ग्रेव को जिस दिन तोड़ा गया, वो दिन है 8 शव्वाल का। जुल्म अजीम जिस दिन, आज मेरा इमाम रोता है, जमाने का इमाम गिरिया करता है, जमाने का इमाम मातम करता होगा कि आज मेरी दादी की लहद पे कोई चिराग जलाने वाला नहीं। दोस्तों, पूरे मदीना रोशन है, पूरा मक्का रोशन है। अगर रोशन नहीं है तो मादर हुसैन की लहद रोशन नहीं है। और हमारे लिए हम बैठ के रिलैक्स बैठे हुए, हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। मेरी ख्वाहिश है, चलो आजकल लॉकडाउन में नहीं हो रहा, लेकिन जब भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर प्रोटेस्ट हो, नेक्स्ट ईयर के लिए आज से दुआ करो कि अल्लाह जब आइंदा साल आई 8 शव्वाल, उस साल हम ये एहतजाज हम करें और जमाने के इमाम के ज़ुहूर की दुआ करो कि मेरा मौला ज़ुहूर करे, और 8 शव्वाल का गम हम अपने इमाम के साथ करें, फर्जंद ज़हरा के साथ करें, फर्जंद वारिस 13 मासूमीन के साथ करें। ये इमाम के लिए भी दुआ करो, और ये कोशिश करो कि 8 शव्वाल अपने कैलेंडर्स में पहले से मार्क करके रखो कि 8 शव्वाल आ रही, बच्चों के साथ बैठो, बच्चों को बताओ, उनको थोड़ा सा एजुकेट करो कि वाई वी आर डूइंग दिस। बच्चा सवाल करेगा तो पूछो कि वाई वी आर डूइंग, जस्ट एक्सप्लेन टू देम कि भाई ये इतना बड़ा गम का दिन है, कितना प्रोटेस्ट हो रहा, लाखों की तादाद में शिया है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में। क्या कोई निकल रहा बाहर? जितने लोग बाहर आएंगे, जितना कसरत से बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट होगा, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 आदमी जमा हो रहा, वेरी सैड, थाउजेंड्स एंड मिलियंस में जमा होना। आप अपनी हुकूमतों को मेमोरेंडम दो, यूएनए तक पहुंचाओ, इतना प्रेशर करो ये जालिमीन के ऊपर कि दुनिया को, इस जालिमीन को मालूम होना कि 8 शव्वाल कितना बड़ा दिन। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रहे, मुख्तलिफ जगहों पे जाके काम कर रहे, लेकिन आप सबसे मेरी ख्वाहिश है, और जो ये कर रहा मैं उनको सैल्यूट करता हूं, मौला उनको अजर अजीम दे। जो ये ऑनलाइन एहतजाज कर रहा, प्रोटेस्ट कर रहा, मौला उनको अजर अजीम अता करे, इसलिए कि ये जो कर रहे, ये बीबी की सीरत पे अमल कर रहे। सीरत ज़हरा यही है कि शहजादी कौनैन को मालूम है कि उनका हक उनको नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद बीबी दरबार में गई, अपने हक को तलब किया। ये हम सब की जिम्मेदारी, हम सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि 8 शव्वाल का दिन एटलीस्ट अपने व्हाट्सएप्स के ऊपर मैसेजेस भेजो,
एटलीस्ट अपने फेसबुक के ऊपर मैसेजेस भेजो, इतने ग्रुप्स में डालो, अभी से शुरू करो, अवेयरनेस को पैदा करो। बच्चों को हर व्हाट्सएप के ऊपर ये मैसेज जाना चाहिए कि आज ये ब्लैक डे है, ये सैड डे है हमारा, कि जिस दिन डिमोलिशन ऑफ जन्नतुल बकी हुई, तो लोगों को मालूम होगा, लोगों को अवेयरनेस पैदा होगी। तो मेरी आपसे ख्वाहिश है कि जो जो मेरी तकरीर सुन रहा, जो जो मेरा लेक्चर सुन रहा, उनकी जिम्मेदारी है, कोई एक लड़का या लड़की ने भी इस पर काम कर लिया तो मैं आज की मजलिस का, आज मेरी तकरीर का मकसद पूरा हो गया। बीबी के सामने हम सुरखरू हो गए कि बीबी, आपका जो मजार टूटा है, उस मजार के लिए हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। टुमारो यू कैन से टू योर इमाम, कल तुम अपने इमाम को बोल सकते हैं। अगर इमाम पूछे कि तुमने जन्नतुल बकी के लिए क्या किया, तो तुम बोल सकते हैं कि मौला, हमने 8 शव्वाल को, जो हमारी ताकत थी, जो हमारा इख्तियार था, उसमें हमने प्रोटेस्ट किया, हमने हुकूमत के खिलाफ, जालिमीन के खिलाफ आवाज बुलंद करना, जालिम के खिलाफ आवाज का बुलंद करना। करबला का पैगाम भी यही है, बीबी ज़हरा की जिंदगी भी ये है। अगर उस वक्त भी मौला हुसैन खामोश बैठ जाते, यजीद के खिलाफ अगर आवाज नहीं बुलंद करते, तो हुकूमत यजीद की हो जाती, उस वक्त पूरा इस्लाम यजीद का हो जाता। लेकिन अगर आज इस्लाम हुसैन का है, तो वो सिर्फ इसलिए मौला हुसैन ने अपनी जान दी और जालिम के खिलाफ को आवाज को बुलंद किया। आवाज को बुलंद करके हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो गए। और जिन लोगों ने इमाम तो इमाम है, इमाम तो इमाम है, लेकिन दोस्तों करबला में मौला हुसैन तो इमाम थे, लेकिन कोई एक भी करबला के शहीदों में कोई एक भी ऐसा नहीं था आशूरे के दिन कि वो ये कहे कि बैठ करके जान बचा ली जाए। अगर मुकम्मल इंसान की मुकम्मल तस्वीर देखना है, तो करबला के आईने खाने में देखिए कि किस तरह कर वो लोग, उन लोगों ने अपनी जान दी। उसी तरह मैं ये नहीं बोल रहा कि आज आपको जान दो, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, डोंट मिसअंडरस्टैंड। मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन जाओ, प्रोटेस्ट करो, इतने मैसेजेस करो और इस अवेयरनेस को लेकर आओ, ये अवेयरनेस लेकर आओ कि हमको, दुनिया को पता चले कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाई आर वी डूइंग दिस, हम क्यों कर रही है। हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि रसूल की बेटी का मजार टूटा गया। हमारा कोई डिमांड नहीं है किसी से, हम कोई चीज का तकाजा नहीं कर रहे, हम एक ही चीज का तकाजा कर रहे कि जो मजार टूटा था उसको रीबिल्ड कर दो, उसको फिर से तामीर कर दो, बस हमारे हाउस में रोशनी कर दो। ये दुआ करो कि मौला तुम्हारी मदद करे, और जो भी ये काम कर रहा, अल्लाह उनको अजर अजीम अता करे, अल्लाह उनको बीबी उन अजर दे। इसलिए कि दोस्तों हमको कोई देने वाला नहीं है सिवाय शहजादी कौनैन के। बीबी हमारी मदद करेंगे। मेरी सारे यूथ से ख्वाहिश है कि डिमोलिशन ऑफ जन्नतुल बकी के लिए, रिबिल्ड होने के लिए जन्नतुल बकी को, इसलिए ऑनलाइन पे जाओ, जब मौका मिले बात करो। अब आज के दौर में सिर्फ एक काम करो कि व्हाट्सएप के ऊपर हजारों मैसेजेस भेज दो, पूरी दुनिया में 1000 से 1000 हर लड़का लड़की भेजे, क्या भेजे कि 8 शवाल ये दिन है कि इस्लाम के लिए, शिया के लिए नहीं, इस्लाम के लिए ये ब्लैक डे है। इस्लाम के ऊपर ये धब्बा है, ये जालिमों ने जो किया है। इस्लाम के ऊपर ये सैड डे है, इस्लाम का सैड डे, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, सिर्फ ये शिया और शिया हजरत की जिम्मेदारी नहीं है। वहां रसूल की बेटी है, कब्रिस्तान है, सेमेट्री है, पूरी सेकंड इस्लामिक सेमेट्री है, और फर्स्ट सेमेट्री जन्नतुल मौला, जैसे मैंने कहा, पूरी हर चीज को तोड़ के उन्होंने कुछ नहीं रखा वहां पे। तो बस मेरी ख्वाहिश कि आप इस पे काम करें, और जितना जो भी काम करेगा मौला उसको अजर अजीम अता करेगा, मौला उसको अजर अजीम। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट कि व्हाट्सएप के ऊपर कल से इतने मैसेजेस करो, डिफरेंट मैसेजेस करो, लोगों को बताओ कि ये क्या दिन था और कितना बड़ा जुल्म आज के दिन हो गया। आप सोचो, बस मैंने तकरीर को खत्म कर दिया, जो पैगाम देना था मैंने पैगाम दिया। जन्नतुल बकी, जब बीबी ज़ैनब वापस आई तो क्या किया, गई जन्नतुल बकी। करबला से वापस जब आई तो कैसे, जब ये लुटा हुआ काफिला वापस आया, आने के बाद मदीने में दाखिल हुए, शहजादी उम्मे कुलसूम का मरसिया था कि ऐ नाना के मदीने, हमारे आने को कबूल ना कर। जब हम चले थे हमारी गोदियां आबाद थी, हमारे सरों पे हमारे वारिसों के साए थे, अब सब लुट गए, हम बिल्कुल अकेले आ गए। बीबी का मरसिया है, मदीने में दाखिल हुए, ख़ब्र रसूल के पास, मस्जिद नबवी के पास नाखे बिठाए गए। मेरी शहजादी नाखे से उतरी, मज़ार रसूल पे पहुंची, गौर से नाना की लहत को देखा, कहा अस्सलाम अलैका या जद्दा या रसूल अल्लाह, नाना आपकी नवासी आई है। उसके बाद का जुमला क़यामत का जुमला था बीबी का। बीबी ने कहा नाना नाना
मैं आई हूँ लेकिन बिल्कुल अकेले आई हूँ। नाना आपके हुसैन को मैं करबला में छोड़ के आई। नाना आपके दीन के लिए मेरे माजाए ने अपनी जान को दे दी, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। उसके बाद मेरी शहज़ादी वहीं बैठी रही, पूरी मदीने की औरतों को बताया कि क्या जुल्म अजीम हुआ। ये भी सीरत बीबी ज़ैनब में देखो कि पूरे ज़ालिमीन को बताया कि ज़ालिमीन ने क्या क्या हरकत की, किस तरह जुल्म से मेरे मौला हुसैन को शहीद किया। उसके बाद वहीं पे शहज़ादी फ़ातिमा सुग़रा से मुलाकात हुई। ये वो बच्ची है जिसको भरे हुए घर का इंतज़ार था। इस बच्ची ने आके बीबी ज़ैनब से कहा था कि बीबी ये बताओ कि मेरी फूफी ज़ैनब कहाँ है। तो उस वक्त शहज़ादी ने सर को उठा के कहा था बेटी मैं तेरी फूफी हूँ, तुमने भी नहीं पहचाना। तो उस वक्त उसने तड़प के कहा बाप फूफी अम्मा ये क्या हाल हो गया, आपके बाल सफ़ेद हो गए। पहला जुमला ये कहा था फूफी अम्मा मेरे बाबा क्या हुआ। एक एक की शहादत सुनाई। आखिर में उस बच्ची ने जनाब अली असगर के बारे में पूछा कि मेरा भाई छोटा कहाँ है। सब तो मैदान में जाने के काबिल थे लेकिन मेरा अली असगर कहाँ है। तो उस वक्त शहज़ादी ने कहा था कि बेटा वो भी मैदान में गए थे लेकिन तीर खा के वापस आए। उसके बाद अजीब मुसीबत आई कि सुग़रा ने तड़प के कहा फूफी अम्मा इतनी देर हो गई अभी तक सकीना नज़र नहीं आई। बस ये सुनना था, बीबियों में कोहराम मच गया। बीबी ने कहा कि बेटी वो भी तमाचे खा खा के, शिमिर के तमाचे खा खा के जिंदान में आराम कर रही। उसके बाद शहज़ादी ज़ैनब बखी की तरफ चली। अब जो बखी की तरफ माँ की लहद की तरफ चली दोस्तों, तो हाथ में पैराहन हुसैन को लिया और ख़ब्र फ़ातिमा पे जाके रखा। रख के तड़प के कहा अम्मा आपकी बेटी आई है। अम्मा ज़ैनब, अम्मा हुसैन वापस नहीं आए। एक एक मुसीबत सुनाई। आखिर में कहा अम्मा मैं बाज़ारों में गई, मैं दरबारों में गई। अम्मा ना के दीन के लिए मेरी पुष्ट पे ताज़ियाने बुलंद हुए, मेरे सर से चादर छीनी गई और मेरे बाजुओं में रस्म बांधी गई। इलाही व सैयदी व मौलाया, परवरदिगार ये हमारी मुख्तसर सी मजलिस, मुख्तसर सी इबादत को तो कबूल कर ले। अल्लाह हमारा नाम भी उन लोगों में लिख दे कि जिन्होंने जन्नतुल बखी के लिए एहतजाज किया। परवरदिगार जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पे साया करके रोशन कर दे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे इमाम ज़माना को सलामत रख, उनके सदक़े में सारे बीमारों को शिफा दे दे। अल्लाह हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। हमारे सारे मरहुमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं हैं अल्लाह उनकी ख़बरों में अपनी रहमतों को नाजिल फरमा। आज जिसकी पहली रात या कल जिसकी पहली रात थी, अल्लाह इन सारे मरहुमीन की पहली रात रहमत की रात बन जाए। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा और मौला की नुसरत ऐसे करें जैसे मेरा मौला हमसे चाहता है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।